A leader has to make good decision. एक रहनुमा को अच्छे फैसले करने पड़ते हैं। They have to help each other. उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। They had to prove their loyalty. उन्हें अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। I will have to control my anger. मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा। Hi students, I'm Mehraj sir. Welcome to Mehraj English Max channel. Students, today we are going to learn has to, have to, had to and will have to. आप यह भी जानें कि आप इन्हें किस नाम से जानें। These are semi-modal verbs. They express obligation, necessity, duty or compulsion. Now understand in Urdu, यह सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। यह जरूरत, मजबूरी, फर्ज या जिम्मेदारी जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हैज टू, हैव टू के बारे में कि हम इन्हें कब और कैसे यूज करें। हैज टू एंड हैव टू आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ड्यूटी और कंपल्सन। इनका इस्तेमाल मौजूदा वक्त में जरूरत, मजबूरी, फर्ज या जिम्मेदारी जाहिर करने के लिए किया जाता है। सम एग्जांपल्स आर हियर। ही हैज टू वेयर अ यूनिफॉर्म। उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। माय ब्रदर हैज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। मेरे भाई को ऑनलाइन क्लासों में शिरकत करनी पड़ती है। आप इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी जानें so that you should understand easily. स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू आइडेंटिटी इज पढ़ता है, पढ़ती है। ही हैज टू वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। उसे कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। We have to respect our parents. हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना पड़ता है। I have to be kind to everyone. मुझे सबके साथ मेहरबानी से पेश आना पड़ता है। We have to help each other. हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। The farmer has to work in every season. किसान को हर मौसम में काम करना पड़ता है। All of us have to face challenges in life. हम सबको जिंदगी में चैलेंज का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैज टू एंड हैव टू। आप जब भी हैज टू एंड हैव टू पे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो इस पॉइंट को याद रखें। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, बॉय, गर्ल सलमान के साथ डजंट एंड प्लूरल नाउन वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन के साथ डोंट का यूज करें। ओके? और आई के साथ कभी भी डजंट का यूज नहीं होता बल्कि डोंट का यूज होता है। यह ग्रामर रूल है। तो सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट प्लस डजंट and don't plus has to and have to plus first form of the verb plus object. Look at examples. She doesn't have to iron her clothes today. उसे आज अपने कपड़ों पर इस्त्री नहीं करनी पड़ती। एक बात याद रखें, सिंगुलर नाउन के साथ जैसे ही, शी, बॉय, गर्ल्स, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो आप डजंट के बाद हैव टू का यूज करें, नॉट हैज टू। ओके? ही डजंट हैव टू लीव होम अर्ली टुडे। उसे आज घर से जल्दी नहीं निकलना पड़ता। वी डोंट हैव टू शॉप टुडे। हमें आज खरीदारी नहीं करनी पड़ती। यू डोंट हैव टू हरी दिस मॉर्निंग। तुम्हें आज सुबह जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ हैड टू। हैड टू डिफिनेशन इन उर्दू। हैड टू का इस्तेमाल माजी में किसी ज़रूरत,
मजबूरी या लाजमी काम को जाहिर करने के लिए किया जाता है। इनका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट एग्जांपल्स। He had to learn new skills to earn money more. उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए नई महारतें सीखनी पड़ी। We had to be united to live a peaceful life. हमें पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए मुत्तहिद रहना पड़ा। My brother had to study day and night to pass the exam. मेरे भाई को इम्तिहान पास करने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ा। चलिए अब हम हैड टू पे निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। हैड टू पे आप जब भी निगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें, इसमें आपको एक वर्ड का इजाफा करना है, वो है डिड। डिड के बाद नॉट का यूज करें। आप इसे इन अ ब्रीफ डिडंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट एग्जांपल्स। ही डिडंट हैव टू डिसओबे हिज पेरेंट्स। उसे अपनी वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी पड़ी। आई डिडंट हैव टू टेल अ लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। We didn't have to deceive our friends. हमें अपने दोस्तों को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ी। They didn't have to spread false rumors. उन्हें झूठी अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। Dear students, साथ ही साथ आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ विल हैव टू। Will have to is used to express a future necessity, obligation or compulsion. जब फ्यूचर में हमें कोई काम करना पड़ेगा, उर्दू आइडेंटिटी इज करना पड़ेगा, करने पड़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल हैव टू सेव मनी। हमें पैसे बचाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू कीप योर प्रोमिसेस। तुम्हें अपने वादे निभाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। मुझे मीटिंग में शिरकत करनी पड़ेगी। चलिए अब हम विल हैव टू पे निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इनका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव टू, जिसे आप इन अ ब्रीफ वॉन्ट हैव टू भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखें। आई विल नॉट हैव टू फॉरगेट द पुअर। मुझे गरीबों को नहीं भूलना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू लिव विदाउट होप। उसे उम्मीद के बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। Honest people will not have to hide from the truth. ईमानदार लोगों को सच से छुपना नहीं पड़ेगा। अब आप हैव टू एंड विल हैव टू पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीखें। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंसेस के शुरू में यूज करें। लुक एट एग्जांपल्स। डज अमजद हैव टू विजिट हिज सिक फ्रेंड। क्या अमजद को अपने बीमार दोस्त से मिलने जाना पड़ता है? डू यू हैव टू फॉरगिव योर फ्रेंड आफ्टर अ मिस्टेक। क्या तुम्हें अपने दोस्त की कमी के बाद उसे माफ करना पड़ता है? डिड द फैमिली हैव टू रिमेन यूनाइटेड। क्या खानदान को मुत्तहिद रहना पड़ा? विल पीपल हैव टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस फॉर यूनिटी। क्या लोगों को इत्तिहाद के लिए अपने इख्तिलाफात भुलाने पड़ेंगे? स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। नाउ लीव मी अ कमेंट। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर? काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I should make such a knowledgeable videos for you. As long as, take care.